बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने ऑर्डर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑर्डर होता क्या है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन की तरफ बाद में जाएंगे। एग्जांपल है मेरे पास, अब इसमें हमने देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। 1 2 रोज है इसमें, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 इसमें कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर इज इक्वल टू 2/3। इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। इसको लिखने के डिफरेंट मेथड्स हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2/3। ये इसका ऑर्डर हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है, a इज इक्वल टू जी। अब हमने इसमें देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो देखें आप, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/2। 2/2 इसका ऑर्डर हो गया। ठीक। जब हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है 2035, तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज इसमें भी 2 है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें भी नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, 2/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका ऑर्डर 2/2 है। इसका थर्ड पार्ट है, सी इसको कहेंगे 2 4। तो इसमें देखें इसके सॉल्यूशन में क्या आएगा, इसका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें एक ही नंबर ऑफ रो है, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो इसमें हमारे पास ये कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास 2 इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1/2। जी। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है, d इज इक्वल टू 406। हमने देखना है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 इसमें रोज हैं, एंड कॉलम्स कितने हैं, 1 इसमें कॉलम है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें हम क्या लिखेंगे, d इज इक्वल टू ये इज a 1/3 ऑर्डर मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। उसके बाद ई हमारे पास है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स 2/3। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, 3/2 आ जाएगा। 3 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह हमारे पास f इज इक्वल टू 2 है सिंपली। अब हमने इसमें देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ रोज की तरफ जाएं तो एक ही इसमें नंबर ऑफ रो है, और नंबर ऑफ कॉलम की तरफ आए तो एक ही इसमें कॉलम है। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर हम लिखेंगे 1/1। f इज अ 1/1 ऑर्डर मैट्रिक्स। यहाँ तक ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि इनमें कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले हम देख लेते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे सीखना है। हम देखते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या है। ऑर्डर ऑफ, इसमें 2 कंडीशंस होनी चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। के हमने पीछे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था, उसमें हमने ऑर्डर निकालना देखा था कि ऑर्डर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स,
तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, के पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये होगी हमारे पास। सेकंड क्या है, देयर कोरेस्पोंडिंग एंट्रीज आर इक्वल, कि उनकी जो एंट्रीज हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो फिर हम उसको कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जी अब हमने अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन हमने सारे लिख लिए हैं। फर्स्ट है हमारे पास ए इज इक्वल टू 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर है 1 रो 1 कॉलम 1 बाय 1 इसका ऑर्डर है, एंड एंट्रीज ए की एंट्री है इसमें वो 3 है। तो हमने देखना है कि हर दूसरे मैट्रिक्स में कौन सी ये कंडीशंस जो फुलफिल होती हैं। तो हम इसको पहले देखते हैं। ये है हमारे पास c इज इक्वल टू 5 माइनस 2। इसको हम अगर सॉल्व करें तो आंसर हमारे पास आता है 3। तो अब देखें इसमें भी हमारे पास इसका ऑर्डर भी 1 बाय 1 है एंड इसकी एंट्री भी एक ही है और वो भी 3 है। तो इसमें हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख सकते हैं a इज इक्वल टू सी। ये एक हमने देख लिया। सेकंड में अगर हम आए तो देखें b इज इक्वल टू 3 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर क्या है इसका, एंड इसमें 1 रो है, 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है। अब हमने देखना है एक इसका ये हो गया, और सेकंड इसमें क्या है, इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, सेकंड एंट्री इसकी 5 है। हमने कोई ऐसा मैट्रिक्स देखना है जिसमें ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे एक रो हो और उसमें 2 कॉलम हो, तो कौन सा हो सकता है। हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें एक रो है और कॉलम। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये एंट्री सेम होती हैं। 3 5। अब देखिए ये हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है कि इसमें एक रो है और 2 कॉलम्स हैं। तो अभी ये इसका ऑर्डर भी 1 बाय 2 हो गया। और दूसरा देखिए इसकी फर्स्ट एंट्री 3 है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री भी 3 है। इसकी फर्स्ट एंट्री 5 है, तो इसकी भी सेकंड एंट्री 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ b इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू आई। b इज इक्वल टू आई के बाद अब हम नेक्स्ट को देखते हैं। d है हमारे पास 5 3 1 बाय 2 इसका ऑर्डर है। और हम देखते हैं कि ऐसा हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। हमारे पास ये ऐसा यही मैट्रिक्स था, आई वाला था या फिर बी वाला था। तो ये दोनों के साथ अगर इनका ऑर्डर तो सेम हो रहा है लेकिन इसकी एंट्री सेम नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये डी किसी के भी इक्वल टू नहीं है। उसके बाद ई को हम देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 बाय 2 इसका ऑर्डर हो गया। इसको हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ देखते हैं। सेकंड हमारे पास एच है, उसमें भी 2 रोज 2 कॉलम है। फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। और सेकंड हम देखते हैं इसकी एंट्रीज का, तो इसकी एंट्रीज 4 0 6 2, तो एंट्रीज भी सेम है। तो इसका हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच के। और भी हम देखते हैं किसी और के भी इक्वल टू होता है, तो हम ये भी देखते हैं क्योंकि इसमें भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसकी फर्स्ट जो कंडीशन है वो भी फुलफिल हो रही है। हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या इसकी एंट्रीज भी सेम बनती हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 2 + 6 2 + 4 6, 2 + 0 2। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि इसकी एंट्रीज भी इसके सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि h इज आल्सो इज इक्वल टू j, सो e h एंड j आर इक्वल मैट्रिक्स। सो उसके बाद हमारे पास है f इज इक्वल टू 2 6। हम देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 1 कॉलम। ओके, एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि जिसमें 2 रोज हो और 1 कॉलम है हो। तो उसमें हमारे पास ये जी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास 2 रोज है एंड 1 कॉलम है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। हम देखते हैं कि इसकी एंट्रीज भी सेम है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे 3 - 1 2, 3 + 3 6। तो अभी ये देखें, आप देख सकते हैं इसकी फर्स्ट एंट्री 2 है तो इसकी भी 2 है, इसकी सेकंड एंट्री 6 है तो इसकी भी 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो गई है। हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू g। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मिलते हैं, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।